नमस्कार, मैं राकेश सिंह इस रीच एंड लर्न चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक मुझे शेर याद आ रहा है। हमारे गुरुदेव ने एक शेर कहा करते थे कि गा तो मैं भी लेता काश तू मेरी आवाज़ होती, गा तो मैं भी लेता काश तू मेरी आवाज़ होती, बजा तो मैं भी लेता काश तू मेरी साज होती। है रफ़ी साहब, गा तो मैं भी लूँगा तेरी आवाज़ में रूबरू, काश मेरे पास भी वो मखमली आवाज़ होती। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे, बहुत ही एक प्यारा सा टॉपिक उठा कर लाया हूँ मैं, जो आप लोगों की बहुत दिनों से जिज्ञासाएँ थी कि सर दीजिए दीजिए, तो मैंने भी कहा कि दे ही दो इस बार, ठीक है, और ढंग से दो। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एंजॉय कीजिए, तो थोड़ा मैं टाइम बांध लूँ कि क्या करें, इस व्यस्तता की दुनिया में थोड़ा सा बड़ी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है साहब, ठीक है ना। आज हम लोग जो कुछ सीखने वाले हैं, तो मुझे मज़ा नहीं आता कि मैं एक थोड़ा सा टीचर ना दिखूं। तो वैसे मैं बच्चा हूं, अभी मैं भी सीखता हूं हमेशा जी। पंत जी कहा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा लोग सीखता है। मैं भी सीखता हूं, आपसे भी सीखता हूं। मैं भी गुरु से अध्ययन करता हूं, मैं भी सीखता हूं, हमेशा कुछ सीखता ही रहता हूँ जी। देखो भाई, अभी ना दर्पण का कैसे, खैर जो भी है सही है। चलिए आज बात करते हैं हम आवेदन पर, ठीक है। जिसे आप लोग व्याकरणीय भाषा में कहते हैं औपचारिक पत्र, मैं कहता हूँ उसे आवेदन। व्याकरण मुझे जाति पाति धर्म विभेद में बांट दिया है, औपचारिक अनौपचारिक, है ना। यार कुछ नहीं है। औपचारिक वो होता है जिसे हम आवेदन कहते हैं, जो ऑफिशियली लिखी जाती है, और अनौपचारिक वो होता है जो अपने दोस्त को, माँ को, बहन को इत्यादि को लिखते हैं, वो अनौपचारिक होता है। तो आपको क्या पढ़ना है? आवेदन। आवेदन का जो मैं अभी आपने, है ना, मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं इस आवेदन को बताने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, और इस फॉर्मेट के बाद मैं एक आवेदन कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो ठीक है, अभी आपने जो मैंने आपको बताया है कि चलते हैं बोर्ड की काम करते हैं अब। तो एक बात आपने सुना होगा, मैंने बड़ी गौर से कहा था आपको कि जो कुछ चीज़ें होती है जो व्याकरण की पुस्तक में हमें घुमा के बताता है, औपचारिक अनौपचारिक। रे भाई, हम तो दो ही चीज़ सीखा है मैंने ज़िंदगी में, क्या? आवेदन और पत्र। वो जो खत लिखते हैं ना किसी को, खत, मम्मी को, पापा को, वगैरह वगैरह, किसी को भी, वो उसे हम पत्र कहते हैं। ये जो ऑफिशियल चीज़ होती है ना, इसे आपको सिखाया जाता है कि व्याकरण में कोई ये औपचारिक पत्र है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है साहब। ये एक्चुअली आवेदन होता है। ये औपचारिक अनौपचारिक एक नाम दे दिया गया है व्याकरणीय भाषा में, ठीक है, मैं उसको ही मानता हूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में है ये आवेदन। विभागीय जितने भी हम लोग लिखेंगे वो आवेदन होता है। और जो अपने संबंधी को, रिश्तेदार को, मित्र को, पापा को, मम्मी को, बहन को, भाई को, जिसको भी लिखना है वो पत्र होता है, और ये होता है आवेदन, जिसे आप कहते हैं औपचारिक पत्र। चलिए देखते हैं, पहले इसका फॉर्मेट सीखते हैं। इसमें दो बातें ध्यान देना होगा आपको, मैंने पहले ही कहा है कि आवेदन पत्र में क्या ध्यान देना है। सबसे पहली बात, जो आपका जो ये कॉपी जो मिलेगा आपका, उसमें ध्यान रखें कि आपका 1/4 भाग छूट जाए। पहले 1/4 1/4 छोड़ देना है। इसका दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका ये होता है, या तो आप वहाँ पर एक लकीर ले लीजिए, बेहतर होगा छोड़ दीजिए, लकीर मत लीजिए, आप अपने अनुमान से छोड़ दीजिए। पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, और इस फॉर्मेट में सब कुछ डाल के दिखाएंगे कैसा डालता है। एक बॉक्स बना लिया है ना, उसमें क्या क्या डालना है ना। ऐसे हमें खीर बनाना है, क्या डालना है उसमें? दूध डालना है, चावल डालना है, शुगर डालना है, छौड़ा, किशमिश, बादाम इत्यादि, तो डालेंगे इसमें। पहले इसका बॉक्स तैयार करते हैं। देखिए कैसे बॉक्स तैयार करना है। मान लीजिए ये मेरा कॉपी है पूरा, ठीक है, मैंने 1/4 छोड़ दिया। थोड़ा जल्दबाजी दिखाते हैं आपको हम। सेवा में किनको लिख रहे हैं? अभी हम यहाँ पर डॉट मारते हैं, यहाँ पर डॉट मारते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, सेवा में जहाँ से खत्म होगी ना, दूसरी लाइन उसके ठीक सामने से शुरू होगा, यहाँ से नहीं शुरू होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना है, आपको यहाँ से शुरू करना है सेवा में, ठीक। इसको लिखना है, किसको भी लिखना है, संपादक को लिखना है, बैंक में लिखना है ना, नगर निगम को लिखना है, किसी को लिखना है। इसके ठीक बगल में यहाँ से हम शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा उस विभाग का नाम होगा,
कहाँ लिखना है, मधुबनी, दरभंगा, पटना, कहाँ, किसको, वो फिर यहाँ से आ जाएगा, राइट। इसके बाद जो अगली बातें हमारी होंगी वो क्या होंगी, विषय पर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, फिर सब्जेक्ट इसके सामने से आएगा साहब, ये विषय, ठीक है ना, हल्का सा डॉट मार के इसको मारिए, विषय। एकदम प्रेम से लिखिए विषय। विषय क्या है आपका, मुद्दा क्या है आपकी, मुद्दा को यहाँ पर लिखिए। बहुत बड़ा नहीं, एक लाइन में हो जानी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कम से कम एक लाइन में हो जानी चाहिए। मुद्दा बढ़िया से फटचा के लिखिए, ताकि सारी केंद्रीय भाव जो है वो विषय पर आकर ही अटकती है। क्योंकि आप जब विषय को लिखने के बाद क्या लिखते हैं, महाशय। क्या लिखते हैं, महाशय, ठीक है ना। यहाँ से कम आ गए, फिर इसके नीचे से लिखेंगे क्या, उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि, उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि, वो हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि, फिर ये लाइन जो है यहाँ से आ जाएगा। क्या कहना है, जो भी कहना है आपको यहाँ पर कह डालिए, जो भी कहना है कह डालिए, जो भी कहना है कह डालिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जो भी कहना है कह डालिए, पूरी बातें लिखे डिटेल में यहाँ पर, हो गया। अब देखिए साहब, ये हमारी बातें चाहे यहाँ ख़त्म हो, यहाँ ख़त्म हो, या यहाँ ख़त्म हो, या यहाँ ख़त्म हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अंत में क्या होता है, एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या होता है, अतः। ये हमारे बीच का मिडिल पॉइंट कौन सा होगा, देखिए साहब, ये होगा हमारा, यहाँ लिखेंगे अतः। अतः श्रीमान से साग्रह निवेदन है कि, बात समझ रहे हैं ना। मैं आपको एक लिख कर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिर ये जो आपकी बातें जो ख़त्म हो जाएंगी, अंत में लिखते हैं विश्वासभाजन। क्या लिखते हैं, अगर देखिए, अगर आप विद्यालय में लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र व छात्रा, ठीक है। अगर आप किसी विभागीय लिखते हैं, डीओ को, बीडीओ को, बैंक में, नगर निगम को, संपादक को, बिजली अभियंता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, तो ऐसी अवस्था में क्या लिखना है आपको, विश्वासभाजन। वो भी कहाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके व्याकरण के बुक में भले लेफ्ट साइड में दिया हो, इट इज़ रॉन्ग। यहाँ लिखिए राइट साइड में, विश्वासभाजन, विश्वासभाजन, ठीक है। विश्वासभाजन लिखिए यहाँ पर, और नीचे में अपना नाम लिखिए, जो भी नाम हो, ABCD, जो भी नाम हो, ABCD, एनीवन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पूरा पता लिखिए, पूरा पता, ठीक है। अगर हो सके तो बेहतर के लिए दिनांक यहाँ डालिए, एकदम स्टाइल में डालिए दिनांक, पूरा दिनांक, दिनांक यहाँ डालिए स्टाइल में, देख रहे हैं ना, दिनांक लेफ्ट साइड में, ठीक है। और अगर हो सके, अगर यहाँ पर मन करे आपको कि दिनांक, तो दिनांक आप यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु दिनांक की जगह यहाँ होती है। देखिए क्या होता है ना, आप देखो गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है हमारे। सेवा में कहाँ से लिखा मैं, दूसरी लाइन कहाँ से शुरू हुई, तीसरी लाइन कहाँ शुरू हुई, ये मार्किंग इसी पर होता है साहब, मार्किंग आपका इसी पर होगा, बात समझ लीजिए। अब बीच में क्या लिखा आपने, मुझे नहीं पता। आपका लिखने का शैली, आपका अक्षर, आपका लिखावट और आपका तरीका, क्योंकि वहाँ मेरा आपका एटीट्यूड मुझे नहीं मिलेगा, बस आपकी एटीट्यूड द्वारा लिखा गया पहलुएं मिलेंगे हमें, जिसे हम पढ़ करके उस पर मार्क देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि किस्मत में लिखा परदेश वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या करना। अरे साहब, मालिक मुख्तार कोई नहीं था, आप भी खुद एक मालिक हैं, आप अपने कलम के जादूगर हैं, आप अपने कलम के मालिक हैं, इसको सीखिए। आपने फॉर्मेट देख लिया होगा, अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। करता हूँ कि आपने इस फॉर्मेट को बढ़िया से देख लिया होगा, और शायद इस फॉर्मेट को फॉलो करना भी आपने सीख लिया होगा कि कैसे उसका फॉलो करना है, कैसे लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि एक आवेदन आपको दिखाऊँ कि इस फॉर्मेट पर कैसे लिखा जाता है। अगर मुझे नगर पालिका को लिखना है कि हमारे बस्ती में गंदगी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी सफाई के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है, आप मेरे बगल में क्या लिखा है देख लीजिए आप, कि सेवा में अध्यक्ष महोदय, सेवा में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका मधुबनी बिहार। ध्यान रखिएगा कि कहाँ, किस लाइन से, किस रो से कैसे लिखा है, सेवा में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका मधुबनी बिहार, ठीक है। अब क्या है सब्जेक्ट, हमारा विषय क्या होगा, विषय में लिखा है मैंने कि मोहल्ले की सफाई के संबंध में, ठीक। इसके बाद पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, महाशय,
देखिए क्या लिखा है, महाशय मैं इस आवेदन के द्वारा वार्ड नंबर 12, आपको जो वार्ड देना हो वो आप देंगे, मैंने जो मुझे अच्छा लगा मैंने दे दिया। मैं इस आवेदन के द्वारा वार्ड नंबर 12 में फैली गंदगी से आपको अवगत कराना चाहता हूँ, पूर्ण विराम। ठीक है, इस वार्ड नंबर 12 में रहने वाले हम सभी लोग कूड़े कचरों एवं मरे हुए जानवरों की दुर्गंध से काफ़ी परेशान हैं, जिसकी कई बार आवेदनों के द्वारा विभागीय कार्यालय में दी गई है, यानी जिसकी सूचना विभागीय कार्यालय में दी गई है, राइट, किंतु इसका अभी तक कोई भी समुचित निदान नहीं हो पाया है, राइट। आपको ज्ञात हो कि ऐसी स्थिति अगर कुछ दिन और भी बनी रही तो यहाँ महामारी लोगों की जान संकट में डाल सकती है। हो गया, मैंने क्या कहा था कि अतः लिखने के लिए जो अंत में निष्कर्ष होगा, अब मैंने देखा कि पैराग्राफ यहाँ से चेंज किया है और ठीक मिडिल से लिखा है। क्या लिखा है मैंने, अतः श्रीमान से साग्रह निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए यथाशीघ्र हम लोगों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का कृपा करें। इस कार्य के लिए हम सभी आपका सदा आभारी रहेंगे। अब देखो नीचे में क्या लिखा है, विश्वास भाजन, जो मैंने अभी आपको बताया था, विश्वास भाजन अपना नाम दो या समस्त वार्ड है ना, जो भी देना है, लेकिन एक मुख्य होता है तो नाम देना ही पड़ेगा और साथ में सह करके समस्त ग्रामवासी, ठीक है ना, ग्राम पोस्ट जो भी है आपका है, जिला थाना सब डाल करके इसमें, और देखो इसके नीचे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, दिनांक, ये डाल के आप छोड़ दीजिए। ये आवेदन की सटीक फॉर्मेट है और आवेदन ऐसी ही लिखी जाती है। अब आप लोग किताब के भरोसे लिखते हैं, मैं आपको फिर बता दूं किताब हमें क्या सिखाती है, हमें क्या देती है, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि हम ज़िंदगी में अपने इस चीज़ को कितना उतार पाते हैं। क्या मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा काम आएगा? नहीं काम आएगा आपका। इसीलिए आप क्या करें, राइट साइड में लिखना सीखिए, विश्वास भाजन। ओके, ठीक है, तो हम अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जो किस विभाग को किस नाम से लिखना है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हम मिलेंगे ठीक इसके नेक्स्ट वीडियो में। आपको दे रहे हैं आपको हम कि किस विभाग में किस नाम से आवेदन लिखना है। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पार्ट 2, वो भी आप देखना ना भूलेंगे, उसका पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।